वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। ठीक है, औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वे संख्या, अक्षर या प्रतीक जो दी गई संख्याओं, अक्षरों या प्रतीकों के समूह या श्रृंखला में किसी निश्चित शर्तानुसार एक विशेष संख्या, अक्षर या प्रतीक होती है, वे औपबंधिक संख्या, अक्षर या प्रतीक कहलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसकी? औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक की। औपबंधिक संख्या को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है, नंबर की बात हो सकती है। और अक्षर को बोलते हैं अल्फाबेट, कोई अल्फाबेट की बात हो सकती है। या फिर बोलते हैं प्रतीक को, प्रतीक का मतलब होता है कोई सिंबल, सिंबल्स, इसकी बात हो सकती है। जो दी गई संख्याओं, मतलब जो आपको क्या, किसकी, जैसे नंबर्स की, अल्फाबेट की और सिंबल्स की बात करेगा तो आपको दिया भी क्या होगा? संख्याएं दी होंगी या अक्षर दिए होंगे या आपको सिंबल दिए होंगे, उनका एक ग्रुप दिया होगा, या तो आपको इस तरीके से कोई सीरीज दी हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, आपको इसमें ऐसे कोई सीरीज दी हुई होगी। उस सीरीज में जब एक से ज्यादा अंक होंगे, एक से ज्यादा क्या होंगे? अक्षर होंगे या क्या होंगे? या क्या होंगे? प्रतीक होंगे या क्या होंगे? अक्षर या संख्या होंगी। अगर एक से ज्यादा है तो वो बन जाता है ग्रुप। क्या बन जाता है? ग्रुप। या बन जाती है वो सीरीज। क्या बन जाती है? या तो ग्रुप बन जाएगा या क्या बन जाएगा? एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सीरीज। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई क्या देगा? या तो सीरीज देगा या ग्रुप देगा। इनमें से किसी निश्चित शर्त के अनुसार एक विशेष संख्या, अक्षर या प्रतीक होती है, उसे कहते हैं औपबंधिक संख्या, अक्षर या प्रतीक। बात आगे समझ में? आपको ज्यादातर क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये तीन प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से हो सकती है? तीन प्रकार से। तो मैं पहले की बात करूंगा। पहली है इसमें औपबंधिक, इसमें संख्या या अक्षर या प्रतीक में पहली है अक्षर श्रृंखला। क्या है? अक्षर श्रृंखला, जिसको अपन कहते हैं क्या हिंदी में? इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट सीरीज। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा हो सकता है प्रतीक श्रृंखला। जिसको क्या कहेंगे बताओ? सिंबल सीरीज। ठीक है ना? तीसरी क्या होगी? तीसरी होगी मिश्रित श्रृंखला। तीसरी क्या हो सकती है? मिश्रित श्रृंखला, जिसको क्या बोलेंगे? मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज। ये तीन पॉइंट आपको मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गए होंगे। संख्या श्रृंखला, और दूसरी आप इसको अक्षर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? अगर इसको बोलना चाहें तो इसमें यहां पर आप इसको इधर संख्या श्रृंखला भी अगर कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आप इसमें मिश्रित कर सकते हैं। मेनली तो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अगर आप यहाँ पर ये करना चाहें तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है ना? पहली क्या हो गई? अक्षर श्रृंखला। दूसरी क्या हो गई? संख्या श्रृंखला, जिसको नंबर सीरीज भी कहते हैं। और थर्ड क्या हो गई? मिश्रित श्रृंखला, इन दोनों की, इसको आप मिक्स सीरीज भी कहते हैं। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम? वैसे ये चार प्रकार से हो सकती है, अक्षर, संख्या और सिंबल, तीन भी हो सकते हैं इसमें। समझ में आ रही है मेरी बात? चौथी मिश्रित कह सकते हैं। मेनली आप तीन प्रकार से कह सकते हैं।
तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट चीज समझ में आएगी इसमें वो आएगी क्वेश्चन से। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से पूरा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको नीचे क्या दिया होगा, संख्या की एक सीरीज दी हुई होगी, है ना। ये संख्या की सीरीज दे रखी है और आपको प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं, मतलब इस सीरीज में कितने ऐसे दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है। हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को, सबसे पहले दो देखेंगे, दो कहाँ कहाँ पर, एक ये रहा दो, एक दो ये रहा, एक दो ये रहा, और एक दो ये रहा, और एक दो ये रहा। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, और कहाँ पर है दो, एक दो यहाँ पर भी है, ये रहा। ऐसे कितने दो हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले 8 है। अब जिनके ठीक पहले 8 है वो देखो, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है ना, छोड़ दो, यहाँ पर भी 8 है। बात आगे समझ में। और अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जिनके बाद क्या है, ठीक बाद में क्या है, 9 है। तो आप वो देखो 9 कहाँ पर है, ये 9 यहाँ पर है, ये रहा। और कहाँ पर है 9, और कहीं पर 9 है क्या आप बताओ। पहले क्या है देखो 8 है, 9 नहीं है, तो कितना हो गया, 1 बन गया यहाँ पर। ठीक है, पहले 8 है, यहाँ पर 2, बाद में 9 नहीं है, ऐसा तो ये रहा, पहले 8 है बाद में 9 नहीं है, यहाँ पर 9 है, 9 नहीं है, नहीं होना चाहिए, मतलब हमसे ये पूछा नहीं होना चाहिए। पहले क्या है इस 2 के देखो, पहले 8 है क्या, बाद में 9 नहीं है, ये तो लेना नहीं है आपको। यहाँ पर देखो जिनके ठीक पहले 8 है क्या यहाँ पर, और बाद में 9 नहीं है, तो कितने जोड़े बनेंगे इसमें, 2 बनेंगे। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, बी आएगा, इसका मतलब 2। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, संख्याओं की कड़ी 1 2 3 5 7 ये संख्या दे रखी है। ठीक है, इसमें 1 के ठीक पहले 3 है, मतलब ऐसे कितने संख्याओं की कड़ी में 1 के ठीक पहले 3 है। ऐसे आपको क्या देखना है, कड़ी देखनी है। तो 1 के ठीक पहले क्या है, 3 है, तो 1 के ठीक पहले 3 है, ध्यान से देखना, 1 के ठीक पहले 3। आप बताओ इस 1 के ठीक पहले 3 है क्या, इस 1 के ठीक पहले 3 है, बताओ इस 1 के ठीक पहले 3 है क्या। देखो 1 के ठीक पहले 3 है, बाद हमें कोई मतलब नहीं है इसमें। देखो इस 1 के ठीक पहले 3 है, ठीक है ना, और इस 1 के ठीक पहले 3 है क्या, नहीं है ना। तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 2 ही जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ये रहा 1 के ठीक पहले 3 और 1 के ठीक पहले 3, लगातार कितने जोड़े हैं इसमें, 2 जोड़े हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में क्या है, m है। आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने n हैं। सबसे पहले n के निशान लगाओ आप, n, ये n, ये भी n, ये भी n, n, n और n। क्या पूछा है, ठीक पहले तथा ठीक बाद में m है, मतलब समझ में आ गया, पहले भी m और बाद में भी m। ठीक है, तो देखो ये वाला है ना, पहले भी m बाद में m, ये वाला देखो पहले भी m और बाद में भी m, 1 और ये 2 लास्ट में, पहले m बाद में m है, पहले नहीं है, ये नहीं होगा, पहले m है बाद में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा तीसरा, ठीक है ना। देखो ये भी होगा, ये चौथा, और यहां पर देखो ये क्या है, 5वां। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, पहला दे रखा है इसमें 5, दूसरा 2, तीसरा 3। पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन क्या है 2, तीसरा ऑप्शन क्या है 4 और चौथा ऑप्शन क्या है 8। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा इसके अंदर, 5। बात आगे समझ में, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एग्जाम्पल 4, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने m हैं जिनके पहले W है, बाद में क्या है V है। ये सवाल SSC 10+2 2013 में आया हुआ है।
ये आपके सामने सीरीज दी हुई है, या तो श्रृंखला देगा या आपको समूह देगा या आपको ग्रुप देगा। ठीक है, आपको ए ऑप्शन नंबर दे रखा है 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 5। तो आपको बताना है इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो कितने एम हैं जिनके पहले डब्ल्यू है। पहले एम देखो कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम एम देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं एम। देखो एम ये रहा, एम 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 और एम, और कहाँ पर एम ये रहा, और कहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखो जिनके पहले क्या है, डब्ल्यू है, जिनके पहले डब्ल्यू है और बाद में वी है, तो देखो आप इसमें निशान लगाना है आपको। पहले क्या डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू है और बाद में वी है क्या, बताओ? नहीं है ना। पहले डब्ल्यू है क्या और बाद में वी है क्या, बताओ ना। नहीं है। पहले डब्ल्यू है बाद में वी है क्या, नहीं है। पहले डब्ल्यू है बाद में वी है क्या, नहीं है। पहले डब्ल्यू है बाद में वी है क्या, नहीं है। पहले डब्ल्यू है बाद में वी है, बिल्कुल है। ठीक है, पहले डब्ल्यू है बाद में वी है, नहीं है। तो मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा केवल कितना आएगा, सी ऑप्शन आएगा, और केवल एक ही इसमें पेयर है। ठीक है, एक ही बनेगा केवल। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ? ठीक है ना, नोट कर लो इसको भी। देखो एक अच्छा प्रश्न है ये, निर्देश 5 से 7। इसमें 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। निम्न व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए, वे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इनका पता होना चाहिए, सिंबल क्या दे रखे हैं। ठीक है, RHTU3D$J@BE9 कॉपीराइट W1AF%P24QIN6M*Z5। आपको ये इसमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है इसके अंदर, आप ये चीज देखें कि हमें क्या करना होगा इसके अंदर। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है आपको। पहला प्रश्न जो इसमें कहने का मतलब 5वां प्रश्न है, वो क्या दे रखा है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से निम्न में से नवा कौन होगा। आप इस सारणी में या इस जो सीरीज है इसमें इस तरीके से हाथ रखेंगे। यह हाथ कौन सा अपना, ये इधर से बाएं से है, ये किससे है, बाएं से। और इधर से क्या होगा, ये दाएं से मतलब राइट से, दाएं से। कहने का मतलब समझ में आ गया। ये हाथ को इधर रखो, ऐसे लेके आएंगे तो इधर की तरफ चलता जाएगा, वो राइट है वो लेफ्ट है। बात आई समझ में? अगर मैं इस हाथ को उस हाथ को रखूँ, ये इस हाथ को छोड़ दो, इस हाथ को दाएं से ऐसे इधर तरफ रख के जाऊंगा तो दाएं वाले अक्षर इधर से, जैसे जेड दाएं से दूसरे नंबर पर है। बात आ रही है ना समझ में? तो यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया, संख्या नंबर्स को हटा दिया जा रहा है, नंबर्स को काट दो नंबर्स को, और नंबर्स को काट दिया, काट दो नंबर्स को, ये काट दिया ना। और भी कोई बचा हुआ है नंबर्स इसमें? और कोई नंबर नहीं है। तो दाएं से निम्न में से नवा कौन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नवा कौन होगा बताओ? F होगा। तो समझ में आ गया इसका डी ऑप्शन। अगर नंबर को काट दिया, अगर सिंबल को काटता तो भी पूछ सकता है, अगर अल्फाबेट को कटवाता तो भी पूछ सकता है। प्रश्न कुछ भी बन सकता है। बात आ रही है ना मेरी समझ में? नेक्स्ट प्रश्न देखो, उपरोक्त व्यवस्था में मतलब इस व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले व्यंजन वे बाद में ठीक संख्या होगी। आपको पता है कि जो वोवल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ वोवल्स क्या क्या होते हैं। वोवल्स ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 ही वोवल्स होते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको पता होगा। कॉन्सोनेंट कितने होंगे बताओ इंग्लिश में? 21 होंगे। कितने होंगे? इनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? बी सी डी एफ जी एच और जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। तो जिनमें से प्रत्येक के पहले व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
व्यंजन होना चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और बाद में ठीक संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे कितने स्वर हैं? आप सबसे पहले स्वर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वोवल्स की बात करेंगे। तो वोवल्स देखो, इसमें क्या है वोवल्स, ये देखो यू वोवल्स है, और क्या है वोवल्स, ये वोवल्स है कि नहीं बताओ? ठीक है, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और वोवल्स क्या है इसमें? ए वोवल्स है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर रहा हूं। और वोवल्स क्या है इसमें? आई है। और वोवल्स कोई नजर आ रहा है क्या आपको? ये बताओ, कोई आ रहा है वोवल्स नजर में? जल्दी से बता दो, और कोई वोवल्स नजर में आ रहा है? तो वोवल्स तो पता लग गया, 1 2 3 4 है इसमें, लेकिन जिनमें से प्रत्येक के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में संख्या है। तो पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में संख्या है क्या बताओ? बिल्कुल है, 1। पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में संख्या है, बिल्कुल है, 1। और पहले कॉन्सोनेंट और बाद में संख्या है क्या बताओ? नहीं है ना। पहले कॉन्सोनेंट बाद में संख्या है क्या? नहीं है ना। तो इसमें ऐसे कितने पेयर बनेंगे? केवल और केवल कितने पेयर हैं? 1 और ये 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, 2 आएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 7, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने चिन्ह हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या आती है वे ठीक बाद में एक स्वर आता है? ऐसे कितने चिन्ह हैं? तो चिन्हों की बात करेंगे अब हम। तो देखो चिन्ह कहाँ कहाँ पर है, हम निशान लगा लेते हैं चिन्ह पर। इसको मैं रफ कर रहा हूं वापस से, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। ये तो कॉपीराइट का चिन्ह था। अब देखो, ऐसे ठीक पहले एक संख्या आती है। चिन्ह आपको आप क्या सिंबल की बात कर रहा है? तो सिंबल देखो ये है, लेकिन इसके पहले ठीक पहले एक संख्या आती है और ठीक बाद में स्वर आता है। तो बताओ ठीक पहले संख्या है क्या? कहीं ठीक पहले संख्या है क्या इसे बताओ? और बाद में कोई स्वर है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना भाई। दूसरा सिंबल देखते हैं अपन, ये वाला, ये रहा। पहले क्या है? संख्या है क्या? नहीं है ना, छोड़ो। और ये सिंबल ठीक पहले कोई संख्या है क्या बताओ? नहीं है ना, इसको भी छोड़ दो। इसको देखो, ठीक पहले कोई संख्या है क्या? बिल्कुल है, लेकिन बाद में स्वर आना चाहिए। तो स्वर है क्या? ये नहीं है ना, छोड़ दो। और यहाँ पर देखो, ठीक पहले संख्या है क्या? बाद में कोई स्वर है क्या? नहीं है ना, छोड़ दो। और देखो, और कहीं पर है क्या? ठीक पहले आपको क्या देखना है? संख्या देखनी है। पहले संख्या बाद में स्वर, पहले संख्या बाद में स्वर है क्या कहीं पर बताओ? तो मेरे हिसाब से तो क्या आना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। बताओ यहां तक आपको बात, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ, है किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। तो लास्ट जो इसमें है ये 7, आज हमने 7 प्रश्न तक पढ़ा, ठीक है। औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, ये रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।